क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट विथ रिलेशंस एंड फंक्शंस। We have to start with relations and functions. This chapter will take a maximum of 5 classes. 5 classes के अंदर बेटा ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? व्हाट इज दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट? आप लोगों ने सेट्स पढ़ा था। अगर मैं एक सेट को कंसीडर कर लूं a, b, जो कि हमारा एक सेट है a, एक दूसरा सेट कंसीडर कर लेते हैं b, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अब आपको मैं कह रहा हूं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। किसका निकालना है? a एंड b का। आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a पहले लिखा है, b बाद में लिखा है। a के अंदर 2 एलिमेंट हैं हमारे ab, b के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3। मेरे को इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मतलब मेरे को a क्रॉस b लेना है। तो a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे? a1 जो पहला एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा a,1, दूसरा हो जाएगा a,2, फिर तीसरा हो जाएगा a,3, a,2, a3। फिर अब ये वाला जो एलिमेंट है ये सबके साथ हमारा रिलेट करेगा। ये क्या हो जाएगा? b1 b2 b3। दिस इज b1 b2 and b3। क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू ऑल? पहला हमारा a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3 आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड b क्रॉस a, फाइंड b क्रॉस a, तो b के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, a के एलिमेंट्स पीछे आएंगे हमारे। दिस इज b 1 2 3। यहाँ पे a आ जाएगा, a के अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स हैं दैट इज a, b। तो जब b क्रॉस a लेंगे तो b के एलिमेंट पहले आ जाएगा हमारा 1, a 1, b, 2a 2b, 3a 3b। इज दिस क्लियर? क्लियर है बेटा? नोट करिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब कहना है, अच्छा यहाँ पे ना ऐसे आपको सेट भी बनाना पड़ेगा। सेट के लिए हम लोग जो ब्रैकेट्स यूज करते थे वो भी हमें यूज करने पड़ेंगे। हर एक एलिमेंट को कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे। नाउ कैन आई से दैट, कैन आई से दैट a क्रॉस b is equal to b cross a? Can I say that a cross b is equal to b cross a? सहज कह रहा है yes sir, they are equal, right? क्या a cross b b cross a के इक्वल है? महक is also saying yes, युक्ति is saying yes, अर्श yes, नव्या yes। सिर्फ एक ही बच्चा जो कह रहा है नो। एक और आ गया कालदीप, राहुल, सरन, ये सारे कह रहे हैं नहीं है। एंड यस a cross b is not equal to b cross a। a cross b b cross a के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1, a। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? a,1। क्या 1, a,1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। आपके दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम एग्जैक्ट एलिमेंट होंगे। अगर यहाँ पे a,1 है तो यहाँ पे भी a,1 होना चाहिए, बट यहाँ पे a,1 नहीं 1, a है। इज दिस क्लियर? जिन्होंने यस यस बोला था
क्लियर हो गया सभी बच्चों को? नोट करके डन, नोट करके डन। फर्दर अब क्या करें? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे ये कैसे निकालेंगे? अगर a क्रॉस b बोल रहा है a में कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय b में कितने हैं? a में कितने एलिमेंट है यहाँ पे 2, b में कितने हैं 3, तो 2 3 जा 6 एलिमेंट्स, 2 3 जा 6 एलिमेंट्स। इज दिस क्लियर? यहाँ पे युक्ति 1 कॉमा a एंड a कॉमा 1 ये एक एलिमेंट है, ये a कॉमा 1 एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है? तो 1 comma a is not equal to a comma 1. Let's see from the book NCERT. NCERT देख खोलिए बेटा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। ए आपके पास एक सेट है जिसमें बोल रहा है a is equal to रेड ब्लू, और b गिवन है BCS के इक्वल, वेयर BCS represents a particular बैक कोट एंड शर्ट रिस्पेक्टिवली। और इसको कैसे कैसे पहन सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, रेड बी रेड सी रेड एस, ब्लू बी ब्लू सी ब्लू एस, ये हमें गिवन है। फर्दर आपके पास डेफिनेशन वन में आपको बोल रहा है given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all the ordered pairs of the elements from the P and Q, that is P क्रॉस Q किसके इक्वल हो जाएगा? PQ के इक्वल, जहां से P कहां से आ रहा है? P से, और Q आ रहा है Q से। इसका मतलब क्या है? अगर A क्रॉस B को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है A, वो कहां से बिलोंग करेगा? पहले वाले सेट से। 1 कहां से आएगा? हमारे दूसरे वाले सेट से। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? तो जो हमारे पास कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, कभी भी अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, तो कोई भी जो मैंने सेट ऐसे रखा हुआ है a, 2, अंडरस्टैंड दिस युक्ति। अगर a क्रॉस b जब भी फॉर्म करूंगा, तो a, b टाइप का एक एलिमेंट बनेगा जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जहां पे a से आएगा और b से आएगा। अगर मैं b क्रॉस a बोलूंगा, तो ये हो जाएगा b कॉमा a। ये क्या हो जाएगा हमारा? b कॉमा a, जहां पे b कहां से आएगा? b से, और ये कहां से आएगा? हमारा a से आएगा। समझ आ गया अब युक्ति? तो युक्ति क्लियर है? हर्ष, अक्षिता, रिमार्क्स में पेज नंबर 2 के सबसे बॉटम पे, two ordered pairs are equal if and only if the corresponding elements, if and only if the corresponding elements of the first elements are equal to the second elements are also equal। तो युक्ति का बार बार डाउट था सर, 1 कॉमा a कॉमा 1 के इक्वल होता है। युक्ति ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि a1 जो है वो b से आ रहा है, a जो आ रहा है वो a से आ रहा है, ये a से आ रहा है और ये b से आ रहा है। यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्योंकि सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता तो ये सेम होते, तब ये सेट फॉर्म कर रहा था। ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर आदित्य, सुमित थापड़, हरमन, ध्रुव, मानवी, एवरीवन क्लियर विद दिस? ना इसको मार्क कर लेना बेटा, रिमार्क को। आगे आपको अब नेक्स्ट बोल रहा है रिमार्क, पेज नंबर 32 पे।
सेकंड आपको बोल रहा है इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन द सेट A and q elements in B, then the pq elements, then there will be pq elements in A cross B, that is number of elements A के अंदर p है, B के अंदर q है, तो A cross B में कितना हो जाएगा, pq हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने करा था, जो हमने सेट कंसीडर करा था, हमने यस जैसे क्वाड्रेंट राइट, अभी मैंने आपको कराया था कि ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, बी जो है वो 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो आपका कितना गिवन है, 3 गिवन है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 2 क्रॉस 3, और 2 क्रॉस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। 2 क्रॉस 3 is equal to 6. Is this clear? Further, the next remark, if A and B are non-empty sets, if A and B are non-empty sets and either one of them is finite, तो जो A क्रॉस B होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, और अगर इनफाइनाइट होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब कि A के अंदर तो दो ही एलिमेंट है, A कॉमा B, B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। तो जब A क्रॉस B लेंगे तो क्या क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, A इंफिनिटी तक चलता रहेगा। फिर B वाला आएगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे चलता रहेगा। तो अगर कोई भी दो सेट्स, कभी भी कोई भी दो अगर सेट्स हैं, अगर एक सेट, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, आई रिपीट, अगर इनमें से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल फॉर्म एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो A क्रॉस B जो है वो भी हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। Now the fourth property, now the fourth property, ये हमें क्या बोल रहा है, A क्रॉस A, मतलब कि ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। अभी तक जो हमने A क्रॉस B करा था वो ऑर्डर पेयर है, तीन हो जाएंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर A के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स है 1 2, और मुझे निकालना है A क्रॉस A, A के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, B के अंदर, सबके अंदर A क्रॉस A मेरे को फॉर्म करना है, तो कैसे निकलेगा, 1 1 1, पहला 1 1 1, दूसरा हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 1 2 1 1 1, फिर हो गया 1 1 2, फिर क्या हो जाएगा 1 2 1 1 2 2, नेक्स्ट 2 1 1, अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 1 2 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 2 1 2 2 2। नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो A क्रॉस A, A क्रॉस A, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। Is this clear? So, अगर मैं बोलूं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल क्यूब, एक के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 क्यूब इज 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। क्लियर? नोट हो गया बेटा सबका? राहुल, युक्ति, अक्षिता, मानवी, नव्या, सुवेद, ठीक। अब एग्जांपल नंबर 1, x प्लस 1 y माइनस 2, x प्लस 1 y माइनस 2 which is equal to 3 1, which is equal to 3 1. Find the value of x and y. Find the value of x and y. अब आपको बोल रहा है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। तो x प्लस 1 3 के इक्वल हो जाएगा और पीछे में यहाँ पे y माइनस 2 1 के इक्वल, जिससे y की वैल्यू 3 और x आपको 2 आ जाएगा। And x is equal to 2. क्लियर है? दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इक्वल है तो मतलब हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएगा। फर्दर एग्जांपल 2, p एंड q हमें गिवन है तो p क्रॉस q एंड q क्रॉस p निकालना है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में आपका p गिवन है a b c और q गिवन है r के इक्वल। आपको निकालना है p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। सबसे पहले निकालेंगे p क्रॉस q, ये हो जाएगा a r b r एंड c r। और मैं अगर q क्रॉस p बोलेंगे तो पहले q का एलिमेंट आ जाएगा r a, r b एंड r c। इज दिस क्लियर? नोट करके डन। बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। एंड वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p क्रॉस q will always be equal to q क्रॉस p। p क्रॉस q और q क्रॉस p के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम ही होंगे। एलिमेंट सेम मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। a r is not equal to r a। एलिमेंट डिफरेंट है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। 3 इसमें 1 इसमें, तो 3 1 जा 3, तो 3 एलिमेंट दोनों में होंगे। ठीक है? फर्दर एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। मैं इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको करवा रहा हूं। यहाँ पे सेट्स को नोट डाउन करिए। ए गिवन है आपको 1 2 3, बी आपको गिवन है 3 4 और सी गिवन है आपको 4 5 6। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमें सेकेंड पार्ट पे निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
नाउ अब कैसे गए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है। कॉमन तो मैं तब लूंगा जब मेरे पास ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी होगा। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो। ए एरा बी एरा, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 3 3 3 4। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ए क्रॉस बी। फिर क्या हमारे पास ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, ये रहा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, फिर आएगा 3 से सॉल्व करेंगे 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6। क्लियर है सबको, ये समझ आ गया। हरमन कह रहे हैं सर 1 4 3 4 1 4 3 4। ओके, अच्छा फाइनल आंसर आया। सो अभी हमने यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी निकाला है, फिर मैंने निकाला बेटा ए क्रॉस सी, और मेरे को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे चेक करो 1 3 नहीं है, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 4, तो दोनों के अंदर है। तो जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 4। तो यहाँ पे 2 3, यहाँ चेक करो 2 3 है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 2 4, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 4 भी आ जाएगा। फिर 3 3, इसमें 3 3 नहीं है, 3 4 3 4 है। सो देयर विल बी 3 एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वेरी गुड नव्या। हरमन आपका एक मिस हो गया था, you did not write 2 4। is this clear Saran? Great। युक्ति नोट करके डन। सुमित थापड़, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 हो गया हमारा। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको यूनियन लेने के लिए बोल रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का। अब हमें यूनियन लेना है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का। ये रहा ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस सी। तो दोनों का जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 1 3, तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6। तो इनको जो 1 4 रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। फर्दर आगे 2 से जब सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से सॉल्व करेंगे 3 3 3 4 3 5 3 6। so this will be our union। यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन कर देंगे और रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्लियर सर? इज राइटिंग इन दैट ऑर्डर नेसेसरी? राइटिंग इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या बेटा, ये आगे पीछे हो सकते हैं। आपने हो सकता है 1 3 के बाद 2 3 लिख दिया, फिर 3 5 लिख दिया, आगे पीछे ऊपर नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट सेम रहेंगे। समझ आ गया? एंड I am going
रिवाइज यू अगेन, दोबारा बता दो कि 1,3 की जगह अगर आप सोचो मैं 3,1 लिख दूं तो ये काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर गलत है, ऑर्डर्ड पेयर गलत हो जाएगा। ये कल कल समझ आ गया बेटा? फर्दर एक बार दोबारा बता दूं बेटा, यहाँ पे मैंने ये बोला है, अक्षत का नहीं सॉरी सिद्धार्थ का डाउट था कि अगर एलिमेंट्स की प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाए, मतलब 1 3 के बाद मैंने सर 2 6 लिख दिया, फिर मैंने इसको लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने क्या बताया था और कि 1,3 जो होता है वो 3,1 के इक्वल नहीं होता। क्लियर ना? आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है p इज इक्वल टू 1,2 और हमें क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है p क्रॉस p क्रॉस p, p क्रॉस p क्रॉस p। सिमिलरली जैसे हमने पीछे करा था सेम उसी मैनर में आप इसको भी सॉल्व करेंगे। ये तो मैं करवा ही दिया था मैंने आपको 1 क्रॉस 2 1,2 के लिए। नेक्स्ट अब आपके पास है एग्जांपल नंबर 5, if r is the set of all the real numbers, what do the Cartesian product r cross r and r into r into r, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? r का मतलब क्या होता है? कैपिटल R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं r क्रॉस r की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? r क्रॉस r की बात करूंगा तो मेरे पास किस टाइप का एलिमेंट बनेगा? x, y बनेगा। और x, y को आप कहां रिप्रेजेंट करते हो? 2 डायमेंशनल प्लेन में। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या होता है? y होता है। क्लियर है बात सबको? तो ये जो 2r क्रॉस r है, it will form 2 dimensional plane, it will form 2 dimensional geometry या 2 dimensional plane। लेकिन अगर मेरे पास r क्रॉस r है तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ का एलिमेंट x, यहाँ का y, यहाँ पे z, x, y, z, x, y, z, जो मेरा क्या फॉर्म करेगा? जो मेरा 3 डायमेंशनल प्लेन फॉर्म करेगा, that will form 3 dimensional plane। is this clear? अब सर ये 3 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? 3 डायमेंशनल प्लेन का मतलब हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा z एक्सिस। अब सर ये मैं इसको ढूंढूंगा कैसे, पॉइंट को देखूंगा कैसे? आप जिस भी रूम में बैठे हो तो उसकी एक वॉल को x एक्सिस ऐसे जो परपेंडिकुलर होगी उस पे हो जाएगा y एक्सिस, और इस तरफ जो आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी आर z एक्सिस। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया सभी बच्चों को? 3 डायमेंशन, ये फिजिक्स का टॉपिक 3 डायमेंशनल पेन। अब 3 डायमेंशनल पेन बच्चों को समझ नहीं आया, कैसे समझाएं उसको? सोचो मैं एक डब्बा है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये क्यूबॉइड ऐसे ही बनाते थे हम लोग, ठीक है ना? अभी अगर क्यूबॉइड है, मैं कहीं यहाँ पे अगर एक पॉइंट रख दूंगा, इसको ओरिजिन मान लो, तो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से कवर करा है, कुछ वाई एक्सिस से कवर करा है, लेकिन ये जो पॉइंट होगा क्या पीछे वाली दीवार पे है? नहीं है, दीवार से कहीं ना कहीं मैंने आगे रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर वैसे नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो मेरा बोर्ड है वो सिर्फ एक 2D प्लेन है, या तो उसमें x या तो y, ऐसे जब बाहर निकाल के यहाँ रख दूंगा ना वो 3 डायमेंशनल प्लेन होता है। समझ आ गई ये चीज? आपने बड़े बड़े होर्डिंग देखी होगी जिसमें गाड़ी ऐसे होर्डिंग में बनी होती है, तो बाहर की तरफ ऐसा लगता है कि गाड़ी बाहर बनी हुई है, जबकि वो एक्चुअली 3D फिगर होता है, हमारा डायग्राम होता है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B। इसके अंदर आपको एलिमेंट कौन कौन से गिवन है? P, Q, Q, R, नहीं P Q, फिर है P R, फिर है हमारा M, Q, और फिर है M, R। M, R क्या निकालना है? A एंड B। आपको A भी निकालना है और B भी निकालना है। अब A और B कैसे निकालेंगे? एक, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, इनके अंदर जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो कहां से आता है? पहले वाले में से। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? P। तो A के अंदर पहला एलिमेंट क्या आ गया? P। यहाँ पे क्या है? P, तो ये लिख चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है? M। यहाँ पे भी M। तो जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं पहले सेट के होते हैं, जो पीछे के जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरे से एलिमेंट के होते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 है। तो B के अंदर हो जाएगा यहाँ से Q, R, Q, R। तो A के अंदर P, M, और B के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? Q, R। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इज सिमिलर, एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने एग्जांपल्स में करा है। जो हम लोगों ने सेम एग्जांपल्स में करा है सब कुछ सेम है। 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन हमारे होमवर्क के लिए। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने अगला टॉपिक शुरू करना है। वो इतना हर एक जो एक्सरसाइज में अलग अलग टॉपिक्स है, एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए हम लोग आज और नहीं करेंगे, तो इतना ही कवर अप करेंगे इसमें।